ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लो, लिंक पहले पिन कमेंट में है। एपिसोड 3 हमें ये बताते हुए शुरू होता है अब इन तीनों टीमों के लिए सबसे मुश्किल टाइम है। वो अपनी फैमिली से एक हफ्ते से पूरी तरह कट हैं, एग्जॉस्टेड हैं। अब वो ज्यादा वल्नरेबल हैं स्पिरिचुअल अटैक और मैनिपुलेशन के। डार्क स्पिरिट अपने सीक्रेट नहीं बताना चाहती तो वो इनको मैनिपुलेट करेगी ताकि ये सब कुछ छोड़कर भाग जाए। फिर हम आते हैं मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन गुड्स स्टोर में, जहाँ ब्रांडी लास्ट टाइम के एटिक इंसिडेंट के बाद से सही से सो नहीं पा रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी फुल एनर्जी के साथ इस घर की डार्क एंटिटीज का मुकाबला सही से नहीं कर पाएगी। जिससे होगा ये कि डार्क एंटिटी ब्रांडी को इजीली मेंटली और फिजिकली मैनिपुलेट कर पाएगी और ये डेंजरस है। लास्ट टाइम की इन्वेस्टिगेशन से ब्रांडी को पता था फादर ने ही अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, पर क्यों ये जानना जरूरी था। लास्ट टाइम उसने इस फैमिली की ओल्डेस्ट डॉटर की घोस्ट पे फोकस किया था। इस टाइम वो मदर की घोस्ट पे फोकस करना चाहती थी क्योंकि ब्रांडी का मानना था मदर की घोस्ट बता सकती है आखिर उसके पति ने अपनी ही पूरी फैमिली को क्यों मार डाला और वो बच्चों की आत्माओं को मुक्ति कैसे दिला सकती है क्योंकि ब्रांडी खुद एक माँ है। तो एज अ मदर वो मदर की घोस्ट उस पे जरूर ट्रस्ट करेगी। फिर ये अपना डिवाइस रेडी करते हैं। इस टाइम वो फिर से रैम्पोर्ट का यूज करने वाले थे। वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ उसे पहली बार कॉफिन मिला था और जेरेमी बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ के उस मदर घोस्ट को बुलाने लगता है। जेरेमी कहता है वो हर सेशन में बाइबल स्क्रिप्चर अपनी प्रोटेक्शन के लिए और डार्क एंटिटी को प्रोवोक करने के लिए पढ़ता है, उनको बताने के लिए कि वो अपने सवालों का जवाब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगा। स्क्रिप्चर पढ़ने से उसे ये भी पता चलता है जो स्पिरिट वहाँ रह रही है वो अच्छी है या इविल। अगर इविल स्पिरिट हुई तो स्क्रिप्चर पढ़ने पे वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। इनके सेशन के दौरान रैम्पोर्ट बीप करने लगता है और कोई स्पिरिट ब्रांडी का हाथ पकड़ती है जो किसी और की नहीं उस फैमिली की मदर की स्पिरिट थी। वो ब्रांडी को अपने 2 बच्चों के विजन दिखाती है और ब्रांडी को कंटिन्यूअसली अपनी प्रेग्नेंट बेटी की तरफ पॉइंट आउट करके दिखाती है। पर ब्रांडी जैसे ही ये पूछती है क्या तुम्हारी बेटी के प्रेगनेंसी का कुछ लेना देना है तुम्हारी पूरी फैमिली के मर्डर से, वैसे ही पूरे रूम में चीजें बिगड़ने लगती है और ब्रांडी सेशन एंड कर देती है। जेरेमी भी जोर जोर से बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ने लगता है। नेक्स्ट नाइट वो फिर से कम्युनिकेट करते हैं और इस टाइम घोस्ट मदर ब्रांडी को क्लियर विजन दिखाती है। दरअसल इस फैमिली का जो पिता था उसने ही अपनी ओल्डेस्ट डॉटर को प्रेग्नेंट कर दिया और ये बात दुनिया को ना पता चल जाए उससे पहले ही खुद को और अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। तो वो डार्क एंटिटी जो इनको इस सीक्रेट को नहीं जानने देना चाहती वो और कोई नहीं उस फैमिली के फादर का घोस्ट है जो ब्रांडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि ब्रांडी उसकी सच्चाई जान गई थी और इस सब को जानकर ब्रांडी रोने लगती है जिसको जेरेमी संभालता है। इस घटना के बाद ब्रांडी इतना ज्यादा डर जाती है वो क्विट करने का सोच लेती है, पर फिर उसे लगता है यहाँ ट्रैप्ड घोस्ट को उनकी हेल्प चाहिए मुक्ति पाने में। तो वो डिसाइड करते हैं वो अपने अपने रूम में नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल मेडिसन गुड्स स्टोर के मेन गेट के पास आके रहेंगे ताकि इमरजेंसी में वो यहाँ से जल्दी निकल सके। उधर डेनवर कोलोराडो के लंबर बैरन होटल वाली टीम को अभी तक बस इतना पता था इस घर में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है जिनका नाम कैरा और मैरियन था। उनका केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। वो अब तक जो कुछ भी ट्राई कर रहे थे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग डार्क एंटिटी उसको रोक दे रही थी। तो वो अब मिरर स्क्राइंग का सोचते हैं उन 2 लड़कियों की घोस्ट से और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बेसिकली उनको एक मिरर के सामने आंख बंद करके खड़ा होना होगा और उन 2 लड़कियों की स्पिरिट से कम्युनिकेट करना होगा क्योंकि ऐसा माना जाता है मिरर एक पोर्टल की तरह काम करता है स्पिरिट को हमारी दुनिया में आने के लिए। पर एमी ये करने में कंफर्टेबल नहीं थी तो वो मना कर देती है। पिछले कुछ सेशन के बाद से वो काफी डरी हुई थी। फिर हम आते हैं प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल में, जहां लास्ट टाइम इन्होंने कैप्टन ग्रांट्स और उनकी वाइफ एडिलेड की कब्र खोज ली थी। पर ये अभी तक ये नहीं जान पाए थे अगर कैप्टन ग्रांट्स की कब्र एडिलेड के बगल में ही है तो एडिलेड की स्पिरिट उस होटल में क्यों फंसी हुई है और वो क्या बताना चाहती है। शीन का मानना था कोई डार्क स्पिरिट है इस घर में जिसने एडिलेड की स्पिरिट को और बाकी स्पिरिट को यहाँ ट्रैप करके रखा है जिसका इस होटल्स के मिरर से कुछ लेना देना है क्योंकि मॉर्निंग में इन्हें बाथरूम की मिरर पे ICU बैकवर्ड लिखा हुआ दिखा था और शीन का मानना था स्पिरिट मिरर को यूज करती है एज अ डोरवे। ये आज रात फिर से स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए अपने डिवाइस सेट करते हैं और इस बार ये मिरर के सामने करने वाले थे। सब कुछ सेट करने के बाद शीन स्पिरिट को इनवाइट करता है जहाँ वो मिरर से लाइट अंदर बाहर
बाहर जाते हुए देख पाते हैं। जब वो पूछते हैं मिरर पे ICU किसने लिखा, वो डार्क एंटिटी सीन को ही फंसा देती है। फिर वो अपस्टेयर से कुछ आवाजें सुनते हैं और डिसाइड करते हैं वो तीनों स्प्लिट हो जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे, और इन आवाजों को डॉक्यूमेंट करेंगे। इस पूरे थर्ड एपिसोड के दौरान हम देख पाते हैं कि मेंबर ही एक दूसरे पे शक करने लगे हैं, उनके बीच दरार आने लगी है। मतलब इन लोकेशन पे रहने वाली आत्माओं ने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड कॉन्कर्ड वाला गेम खेलना शुरू कर दिया है। एपिसोड 4 शुरू होता है सोलवी नाइट से प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल में, जहां एडिलेड फिर से सीन के ड्रीम में आती है और इस बार विंडो के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करके कुछ बताती है, जिससे सीन रात के 4 बजे ही जग जाता है और अपनी टीम के साथ उस डायरेक्शन में जाता है जहां एडिलेड पॉइंट आउट कर रही थी। निक के पास थर्मल एनर्जी कैमरा होता है जिससे वो अंधेरी रात में भी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते थे। निक को ग्राउंड पे एक जगह अपने थर्मल एनर्जी कैमरे में हॉटस्पॉट दिखता है, पर पास जाने पे वहाँ कुछ नहीं था, पर कैमरे में अभी भी हॉटस्पॉट दिख रहा था। उस जगह को खोदने पे उन्हें वहाँ एक पेंटाग्राम मिलता है। पेंटाग्राम को ओरिजिनली सैक्रेड फीमेल के सिंबल की तरह देखा जाता था, पर क्रिश्चियनिटी में इसे डेविल और इविल से एसोसिएट किया जाता है और इस टीम को लगने लगता है इस पेंटाग्राम का कुछ लेना देना है एडिलेड की स्पिरिट के साथ बाकी स्पिरिट का इस होटल में ट्रैप्ड होने में। उधर डेनवर कोलोराडो के लंबर बैरन होटल वाली टीम की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अटक गई थी, क्योंकि वो एमी की साइकिक एबिलिटी पे डिपेंडेंट थे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। पर एमी ने मिरर स्क्राइंग करने से मना कर दिया था अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। आखिर में तीनों बैठकर मैटर डिस्कस करते हैं और एमी को कैंडल स्क्राइंग के लिए मना लेते हैं। बेसिकली कैंडल स्क्राइंग में एमी एक कैंडल के सामने अकेली बैठेगी और कैंडल में जल रही फ्लेम में स्टेयर करेगी और उस फ्लेम के थ्रू स्पिरिट से कम्युनिकेट करेगी। पर यह मेथड भी फेल हो जाता है क्योंकि वही डार्क स्पिरिट इसको भी ब्लॉक कर देती है और एमी को हॉन्ट करती है, जिससे वो डर जाती है। कोई लीड ना मिलता देख शेन फाइनली डिसाइड करता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा और कुछ नया ट्राई करेगा। शेन डिसाइडेड कि वो सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक टेक्निक का यूज करेगा कैरा और मैरियन की घोस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए। वो एक टैंक में 10 इंच तक पानी भरते हैं और उस पानी में नमक भी घोल देते हैं ताकि वो पानी की सतह पे फ्लोट कर सके और चारों तरफ से उस टैंक को घेर देते हैं जिससे लाइट और नॉइज ना आ सके। फिर शेन जाके उस टैंक की सतह पे लेट जाता है और फ्लोट करने लगता है। शेन का मानना था ये एक डीप काइंड ऑफ मेडिटेशन है और वो ऐसा करके आत्माओं की दुनिया में जा सकता है कैरा और मैरियन से कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा करके शेन अपने विजन में देखता है मैरियन को कैसे मारा था एक सीरियल किलर ने जब वो अपने घुटने पे बैठ के जान की भीख मांग रही थी, पर उस सीरियल किलर ने उसे मार दिया। वो और भी बहुत सारी औरतों की स्पिरिट को देखता है, मतलब सिर्फ यहाँ कैरा और मैरियन का मर्डर नहीं हुआ था, और भी बहुत सारी औरतों का मर्डर हुआ था जिनकी आज तक लाश भी नहीं मिली। फिर हम आते हैं मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन गुड्स स्टोर पे, जहाँ ब्रांडी और जेरेमी अब डायरेक्टली उस फैमिली फोटो के फादर की घोस्ट से कम्युनिकेट करते हैं और जानना चाहते हैं आखिर क्यों उसने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा काम किया और बाद में पूरी फैमिली को जान से मार दिया। पर वो उनसे कुछ खास कम्युनिकेट नहीं करता, बस अपना नाम चार्ली बताता है। कुछ आंसर ना मिलने पे जेरेमी डिसाइड करता है वो अपनी बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ने की टेक्निक का यूज करके इस एंटिटी को प्रोवोक करेगा और अपने आप को रिवील करने को कहेगा। पर ब्रांडी को ये आइडिया पसंद नहीं आता, फिर भी जेरेमी ये करता है और बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ने लगता है और ऐसा करते ही जेरेमी को हेडेक होने लगता है और वो काइंड ऑफ पोजेस होने लगता है। वो ब्रांडी को अपने से दूर चले जाने के लिए कहता है और किसी तरह जेरेमी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ब्रांडी के पास नीचे स्टोर के मेन डोर के पास आ जाता है और एपिसोड 4 की यहाँ समाप्ति हो जाती है। एपिसोड 5 शुरू होता है 23rd नाइट से प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल में, जहाँ वो अभी भी उस पेंटाग्राम पे डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ निक बताता है ये जरूर किसी कल्ट से रिलेटेड है और क्या पता सदियों पहले यहाँ इस जगह पे कोई कल्ट प्रैक्टिस होता रहा होगा और अगर ऐसा हुआ होगा तो यहाँ के स्पिरिट को फ्री करना बहुत मुश्किल होगा। तब वॉइस ओवर में एज अ ऑडियंस हमें इस पेंटाग्राम की रियल हिस्ट्री बताई जाती है। दरअसल ये पेंटाग्राम 16वीं सेंचुरी का है जिसका मालिक जोनाथन ब्रूस्टर था, जिसके पास 450 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। ब्रूस्टर कल्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था, ये बातें किसी से छुपी नहीं थी। उसने एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश की जिससे हर तरह का रोग ठीक हो सके। वो लीड से गोल्ड भी बनाने का ट्राई किया अपना डार्क मैजिक यूज करके, और माना जाता है जहाँ पे उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उसी एग्जैक्ट जगह पे आज कैप्टन ग्रांट्स होटल है, जिसकी वजह से ये जगह कर्स्ड हो गई और जो कोई भी इस जगह पे मरता है उसकी स्पिरिट यहाँ ट्रैप्ड हो जाती है। फिर शेन हमें बताता है जो डार्क आर्ट यहाँ पे प्रैक्टिस किया था उसकी वजह से किसी तरह का स्पिरिचुअल पोर्टल खुल गया, पर किसी कारण से उस पोर्टल के डोरवे पे इविल एनर्जी का कब्जा हो गया
जो नहीं चाहता यहाँ फंसी स्पिरिट उस पोर्टल को क्रॉस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाए। उधर मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन गुड्स स्टोर में लास्ट इंसिडेंट के बाद जेरेमी वियर्ड बिहेव करने लग गया था, लाइक वो काइंड ऑफ पोजेस हो गया हो। वो हमेशा सोया रहता था, सीवियर हेडेक की कंप्लेन करता था और बात बात पे गुस्सा हो जाता था। उसमें कोई मोटिवेशन नहीं बची थी कुछ करने की और एक नोटबुक में ट्रबल कैन कॉज लिखता रहता था। और ब्रांडी जब उससे पूछती है ये तुमने क्या लिखा है, तो वो बताता है ये वर्ड मेरे दिमाग में गूंज रहा है। जेरेमी के अंदर डिमोनिक पोजेशन का साइन देखते हुए ब्रांडी लॉसन फैमिली मर्डर केस के एक्सपर्ट से बात करती है, ये जानने के लिए कि क्या चार्ली का बिहेवियर अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करने से पहले कैसा था और क्या जेरेमी भी उसी की तरह बिहेव करने लगा है। एक्सपर्ट बताती है चार्ली भी अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करने से 2 हफ्ते पहले सीवियर हेडेक की कंप्लेन कर रहा था। अपनी पूरी फैमिली को मारने के बाद वो पास के वुड में गया और खुद को भी गोली मार ली। पुलिस को उसकी बॉडी से 2 नोट मिले थे, जिसपे से एक पे लिखा था ट्रबल कैन कॉज। ये जानकर ब्रांडी शॉक हो जाती है। एक्सपर्ट से बात करने के बाद वो जेरेमी से बात करती है और सब कुछ बताती है। ब्रांडी की बात सुनकर जेरेमी रोने लगता है और डिसाइड करता है वो लड़ेगा। फिर वो एक तरह का घोस्ट हेलमेट पहनता है जिसको उसने पास्ट में भी यूज किया है। इस हेलमेट को यूज करने का रीजन ये था, इस हेलमेट में लगी मैग्नेट दिमाग के उस पार्ट को खोल देगी जो साइकिक मीडियम के लिए यूज होती है। और वो इस हेलमेट को पहनकर चार्ली की स्पिरिट से साइकिक कनेक्शन बनाना चाहता था, पर ऐसा करते ही डार्क एंटिटी जेरेमी पे अटैक कर देती है और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। जेरेमी को तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एपिसोड 6 शुरू होता है मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन गुड्स स्टोर से, जहां जेरेमी के हॉस्पिटल जाने के बाद ब्रांडी रात भर नहीं सोई थी और आज इस एक्सपेरिमेंट का 25वां दिन था। जेरेमी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है। वो बताता है हॉस्पिटल पहुंचने पे डॉक्टर ने उसकी जांच करने के बाद बताया कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, पर ये सिम्टम्स क्यों आए इसका पता नहीं लगा पाए। सुबह होते होते जेरेमी बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने उसे जाने दिया। जेरेमी आगे बताता है रात के इंसिडेंट के बाद वो क्लियर है कि जब जेरेमी ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया वो डिमोनिक पोजीशन में था और वो उस डीमन को दोबारा हेल में भेजकर ही यहाँ से वापस जाएगा और वो लास्ट में फिर से उस डार्क एंटिटी को प्रोवोक करता है और जोर जोर से बाइबल स्क्रिप्चर पढ़ने लगता है। वो डार्क एंटिटी भी ये सब देखकर घर की चीजों को तोड़ फोड़ करने लगती है, जिसे देखकर ब्रांडी वहाँ से भाग के स्टोर के मेन डोर पे आ जाती है। पर जेरेमी नहीं डरता, वो अपनी प्रेयर कंटिन्यू करता है और कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जेरेमी कहता है वो डार्क एंटिटी हेल में तो नहीं गई, पर कुछ समय के लिए दूर जरूर चली गई है और इसी टाइम में हम इस घर में फंसी स्पिरिट को फ्री करेंगे। उधर डेनवर कोलोराडो के लंबर बैरन होटल वाली टीम सियांस मेथड यूज करती है, जिसमें तीनों मिलकर कैंडल के चारों ओर बैठते हैं और वो कैरा और मैरियन की स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है ये अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में कर रहे थे और उन्हें टनल में दोबारा जाना चाहिए, जहां सही से खोजने पे उन्हें एक पेपर का कटआउट मिलता है जिसपे एक और लड़की के मर्डर की न्यूज थी। मतलब वो सीरियल किलर इसी टनल में रहता था छुप के और वो पेपर कटआउट उसी किलर ने ही इस टनल में लाया होगा। उन्हें टनल में एक मैन होल भी दिखता है जो सीधा होटल के बाहर खुलता था। मतलब इसी रास्ते से वो सीरियल किलर होटल में आता था और मर्डर करके चला जाता था। फिर वो टनल से बाहर आते हैं और कैरा, मैरियन और बाकी सभी स्पिरिट के लिए प्रेयर करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले। फिर हम आते हैं प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल में, जहां शीन हमें बताता है एज अ इन्वेस्टिगेटर हमारा मानना है मिरर एक गेटवे होता है स्पिरिट के लिए। तो वो कैप्टन ग्रांट्स होटल के सारे मिरर को प्रेयर पढ़ के ब्लेस करना चाहता था ताकि यहाँ ट्रैप स्पिरिट को एक सेफ पाथवे मिल जाए इस इविल एनवायरनमेंट से बाहर जाने का। पर यहाँ रहने वाली डार्क फोर्स अपनी पूरी पावर यूज करेगी सीन को रोकने में। वो उसे पॉसेस भी कर सकता है और फिजिकली हार्म भी कर सकता है। वो अपनी प्रेयर स्टार्ट करता है और उधर डार्क एंटिटी पूरे घर में उथल पुथल मचा देती है, उनपे चेयर फेंकती है, डोर पे बैंग करती है, पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंक देती है। पर सीन अपनी प्रेयर नहीं रोकता और एक एक करके पूरे ग्रांट्स होटल के मिरर को ब्लेस करता है। फिर वो स्पिरिट बॉक्स में एडिलेड की आवाज भी सुनता है जो कहती है आई एम होम। मतलब इस जगह पे ट्रैप सारी स्पिरिट फ्री हो रही थी और 28th नाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ? मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ। लाइक सबने ऑलमोस्ट 28 दिन का समय लिया सीक्रेट जानने में और वो एक्चुअली में जान पाए यहाँ पे क्या हुआ था, बिना इन हॉन्टेड लोकेशन का इतिहास जाने, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी एनी अदर रिसोर्सेस के। उन सब ने ये सब जाना बस वहाँ रहने वाली घोस्ट से कम्युनिकेट करके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है 28 डे साइकिल वाला एक्सपेरिमेंट सफल हुआ? अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और लाइक भी कर देना प्लीज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।